पीर साहिब की जय। मुदमंगल में संत समाज, आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम सब बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। विवेक और विचार रखने की ज़रूरत है। हमको मानव का तो तन मिला हुआ है और ये प्रकृति द्वारा ये गिफ्ट मिला हुआ है। विवेक और विचार करने की शक्ति हमको मिली हुई है, लेकिन इस शक्ति का हम प्रयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग ही करते हैं। गलत आदतें बना करके, गलत खान पान करके, गलत व्यवहार करके हम विवेक और विचार का प्रयोग करते ही नहीं हैं। सदगुरु कबीर साहब बहुत ही सुंदर ढंग से इन बातों को हम सबके बीच में रखते हैं। उनकी एक पंक्ति है, सदगुरु शालिनी रिवेंद्र जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। आप रिवेंद्र जी बोरई निवास है, ग्राम बोरई है, और दुर्ग जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। थाली बजा, सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करें। साहेब बंदगी जय। हाँ, कल हम पूज्यवर साहब जी से सुन ही रहे थे कि हमारे पास ये पूरे मनपसंद जीवन जीने का विकल्प है। सुखी जीवन, शांतिमय जीवन जीने का एक हमारे पास चांस है, अवसर है, लेकिन इस अवसर को हम पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। जीवन में दुख सुख तो आते रहते हैं, लेकिन दुख सुख से वही आदमी उबर सकता है जो इस पर विचार करता है, विवेक करता है। संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक सकारात्मक विचार रखने वाले और दूसरा नकारात्मक विचार रखने वाले। इन दोनों में यही अंतर है कि जो सकारात्मक विचार रखते हैं वे व्यक्ति प्रतिकूलताओं में भी और द्वंद्व जो जीवन में चलता है उसमें भी वे दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, उससे वे उबर जाते हैं। कारण है वह विवेक रखता है, विचार रखता है, सकारात्मक ढंग से वो चलता है। और दूसरे प्रकार के वह व्यक्ति होता है जो निगेटिव सोचता है। उसके पास सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उनकी जो सोच है निगेटिव होने के कारण वह दुखी बना रहता है। सदगुरु कबीर साहब इस पर एक सूत्र देते हैं, एक ही पंक्ति में कहते हैं, करहु विचार तो सब दुख जाई। विचार करने पर हमारा जो माना हुआ दुख है, माना हुआ दुख, सबका अपना अपना दुख है। किसी दूसरे किसी कारण से दुखी है तो वही प्रसंग आएगा, वही घटना घटेगी तो दूसरे आदमी उस पर दुखी नहीं होगा। तो सबका ये माना हुआ दुख है। निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में ये सब अपना माना हुआ दुख है। सदगुरु यही कह रहे हैं कि करहु विचार तो सब दुख जाई। जो हमारा माना हुआ दुख है वह विवेक और विचार करने पर समाप्त हो जाते हैं। दुख तो कई प्रकार के होता है। एक शारीरिक दुख होता है और दूसरा है मानसिक दुख होता है। शारीरिक दुख जब आ जाते हैं तो कोई उस पर लापरवाही नहीं बरतते हैं,
बहुत शीघ्र ही उसके लिए वो तत्पर हो जाते हैं इलाज करने के लिए, उपाय करने के लिए। डॉक्टर के पास जाएंगे, वैद्य के पास जाएंगे और उसकी सलाह मशवरे के अनुसार संयम बरतते हैं और परहेज करते हैं। तो शारीरिक दुख जो आया रहता है उसको तो परहेज द्वारा, संयम द्वारा और जो बड़े बुजुर्ग उसकी सलाह के अनुसार वो संयम बरत करके ठीक कर लेता है। लेकिन जब मानसिक दुख आता है उसके लिए कितने लोग मन दुखी है, मन रोगी है, उसके लिए कहाँ जाते हैं, क्या उपाय करते हैं? बहुत कम लोग ही इसके लिए उपाय करते हैं। ठीक इसके विपरीत तो लोग परेशान हो जाते हैं और गलत रास्ता चुनते हैं। समस्या जब आती है, जीवन में जब प्रतिकूलताएं आती हैं, तो उस प्रतिकूलताओं और जीवन में जो टेंशन रहती है, मानसिक जो पीड़ा होती है, उसको दूर करने के लिए गलत रास्ता अपनाते हैं। खान पान गलत करने लगते हैं, गलत लोगों के संग करने लगते हैं। तो इसका समाधान नहीं है। कुछ समय के लिए उसको उस समय खुशी मिलती है क्योंकि वो भूल जाते हैं। कई बार होता है कि लोग बहुत टेंशन में हो जाते हैं, तब क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं। तो उसे पूछते हैं कि भाई आप क्यों शराब पीते हो? तो इससे जो टेंशन है वो दूर होता है। वो टेंशन दूर नहीं होता है, कुछ समय के लिए वो भूल जाता है। वो नशे में वो भूल जाता है उस घटना को, उस दुख को। जब नशा जब उतरता है तो फिर दुख तो वही बना ही रहता है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है उस पर विवेक और विचार करना, उसके लिए रास्ता खोजना, ना कि गलत मार्ग में खान पान करना और कुसंग करना। ये उसका रास्ता नहीं है। रास्ता यही है उस पर विचार करना, जो हो गया है उसको दोहराना नहीं। यही इसका समाधान है। सदगुरु यही कहते हैं कि करहु विचार तो सब दुख जाई। विचार करने पर सब दुख समाप्त हो जाते हैं। जो सकारात्मक विचार रखते हैं, सकारात्मक बुद्धि जो रखते हैं, वह आदमी कैसे भी घोर संकट हो, कैसे भी घोर प्रतिकूलताएं आई हो, विपदा आई हो, वह विचार करके उस विपदा से उबर जाता है। और दूसरा आदमी छोटी छोटी बातों में ही वो परेशान हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस पर विचार नहीं करता है, नकारात्मक ही सोचने लगता है। तो जो सकारात्मक सोचने वाला जो व्यक्ति है, वह घोर परिस्थिति में भी उससे उबर सकता है। इसका वही कारण है विचार, सकारात्मक विचार। इस पर हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। दो उदाहरण दूंगा, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक विचार रखने वाले पर। आप सब लोग अकबर और बीरबल की कहानी कई बार सुने होंगे। तो अकबर अपने प्रजा के प्रति बहुत ही एक प्रकार के, जैसे माता पिता है अपने बच्चों के प्रति ध्यान देते हैं, वैसे अपने प्रजा के प्रति वो ध्यान देते रहे। और समय समय से वो निरीक्षण के लिए अपने नगर में बाहर निकल जाते थे वेश परिवर्तन करके, क्योंकि राजा के वेश में हो तो सब लोग जान जाएंगे। तो उसके मन में होता है कि मेरे कर्मचारी हैं, मेरे सिपाही है, जो भी जिस पद पर हैं वो सही ढंग से काम कर रहे हैं, प्रजा मेरी सुखी है कि नहीं है, क्या समस्या है। इस समस्या को समाधान लेने के लिए वो कभी वो भेष बदल करके वो निकल जाते थे। तो एक दिन बीरबल उसके तो अभिन्न मित्र था और मंत्री भी रहा। जब कभी भी जाना होता बीरबल के साथ ही जाते थे। दोनों गए, बाजार की ओर गए। तो बाजार लगा हुआ था, तो एक व्यापारी है वह अपना कपड़ा का व्यापार कर रहा था और बाजार के अंतिम छोर पर वो अपना फैलाया हुआ था। और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। अकबर दूर से देखते हैं तो उसके लग जाता है कि ये आदमी कुछ परेशान दिख रहा है। उसने बीरबल से कहा कि बीरबल जरा जा करके पता करो क्या बात है। बीरबल गए उनके पास। उसने कहा भाई साहब ऐसा लगता है कि आप बहुत परेशान हैं किसी बात को लेकर के। उसने कहा हाँ भाई परेशान तो हूँ। तो उसने अपनी परेशानी का कारण बताया। देखिए मैं
मौसम के अनुसार मैं व्यापार करता हूँ, छोटा व्यापारी हूँ और मौसम के अनुसार मैं व्यापार करता हूँ। अब देखिए अभी ठंड का मौसम आने वाला है, उसके अनुसार मैं ठंड के में जो प्रयोग होने वाले जो कपड़ा है, कंबल है, जो भी है वो चीज़ का मैं व्यापार कर रहा हूँ। और मैं छोटा व्यापारी हूँ, इसलिए सारी जमा पूंजी को दे करके और कुछ उधार ले करके ये सब सामान खरीद करके लाया हूँ और बेच रहा हूँ। तो लेकिन इस वर्ष कोई ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं, मेरे सामान बिक ही नहीं रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि इस साल ठंड हो उतनी है नहीं, लोगों को आवश्यकता है नहीं, तो जब आवश्यकता नहीं तो लोग खरीदेंगे क्यों। तो मैं यही पछता रहा हूँ, यही सोच रहा हूँ कि मैंने इतना सामान ला करके अपना ही घाटा किया, और जब सामान बिकेंगे नहीं तो मेरी जो रोजी रोटी कैसे चलेगी, उधार कैसे चुकाऊंगा, यही मुझे चिंता खाई जा रही है। बीरबल सुन करके अपने सम्राट से कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा चलो ठीक है, किसी न किसी रूप में इसका सहयोग कर दिया जाएगा। दूसरे दिन सभा लगी, कार्रवाई हुई। अब जब सभी मंत्रीगण और वहाँ के जो सभासद हैं सब जाने लगे, तो सम्राट ने कहा ऐसा है, कल जब आप सब लोग आओगे तो एक एक कंबल लेते आना। राजसभा में कंबल लेने का कोई तुक ही नहीं है, लेकिन राजा की आज्ञा है। और एक और कह दिया कि जो लेकर के नहीं आएगा उसको 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। तो एक दूसरे के मुंह देखने लगे, ताकने लगे, लेकिन कोई तो प्रश्न कर ही नहीं सकते, राजा की आज्ञा है। गए शाम के समय वही बाजार की ओर सभी लोग जाने लगे कि भाई कंबल मंगाए हैं, कल कंबल ले जाना है राज्यसभा में। और वह जो व्यापारी अपना सामान फैला करके रखा हुआ था, तो गए कोई खरीदने के लिए, तो वो बेचने लगे। तो एक खरीद करके आ रहा है, दो खरीद करके वापस आ रहा है ले करके सामान, तो 3 लोग और जा रहे हैं खरीदने के लिए। तो रास्ते में पूछ ही लेते हैं भाई कितने में पड़ा, तो सब बताए इतने में पड़ा। अब उसके जो सामान है, कंबल है, तो कम हो रहे हैं और ग्राहक बढ़ रहे हैं। तो उसने क्या किया, वो कंबल का दाम बढ़ा दिया। तो बढ़ा दिया तब लोग पूछने लगे भाई अभी अभी तो इतने में आप बेचे हैं, आप इतने में क्यों दाम बढ़ा दिए। उसने कहा कि भाई आपको सामान लेना है तो लीजिए, मैं तो इतने में बेचूंगा। अब सब ये करने लगे कि अब नहीं ले जाएंगे तो वहां जाकर के हमको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो एक कंबल की कीमत तो 50 रुपये लगाए थे। अब जब सामान जब कम होने लगे तो उसने दाम बढ़ा दिया 100 रुपया। अब सब जाकर के यही प्रश्न करते हैं भाई अभी अभी तो इतने में बेचे हैं, आप इतने में क्या कह रहे हैं। उसका वही जवाब होता था भाई आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो मेरा तो सामान तो यहाँ है। अब सब यही गणित लगाने लगे कि भाई नहीं ले जाएंगे तो 500 रुपया कौन जुर्माना देगा भाई, तो लाओ भाई आवश्यकता है खरीद लिए। सारे कंबल उसके बिक गए। एक कंबल अपने उपयोग के लिए रखा और अपना सामान समेटने लगा। और चूंकि बीरबल भी तो उसके सभासद थे, वो भी उनको भी ले जाना शर्त के अनुसार, तो उसने वो भी गया मार्केट में उसके पास और समेट ही रहे थे। उसने कहा भाई साहब मुझे कंबल चाहिए। उसने कहा मेरे सारे कंबल तो बिक गए। नहीं नहीं मुझे कंबल चाहिए, दीजिए। उसने कहा भाई साहब मेरे सारे कंबल बिक गया, मेरे पास नहीं है। तो उसने कंधे पर वही जो कंबल लटकाया हो, तो उसने उसकी नज़र पड़ी, ये कंबल तो है आपके पास, इसको दे दीजिए। उसने मैं अपने उपयोग के लिए रखा हूँ, इसको बेचूंगा नहीं। वो बहुत जिद किए, दे दीजिए आप कहीं से और जुगाड़ कर लीजिए, मुझे आवश्यकता है। तो देखिए मैं बेचना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आप ज़्यादा आग्रह कर रहे हैं तो मैं इसको 250 रुपये में दूंगा। बीरबल का जवाब था अरे अभी अभी तो आप 50-100 रुपये में बेचे हैं, मेरे लिए 250 रुपये। भाई मैं तो नहीं बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन आप लेना चाह रहे हैं तो आपको मैं 250 रुपये से कम में नहीं बेचूंगा। बीरबल ने भी गणित लगाए कि भाई नहीं ले जाता हूँ तो 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा, चलो दे दो भाई, मजबूरी है, ले लिए। अब अकबर के मन में यह है, सम्राट के मन में यह है कि मैंने किसी न किसी रूप में उस व्यापारी का तो सहयोग कर दिया। अब वो प्रसन्न हो गया होगा।
और बीरबल से कहते हैं कि बीरबल, आज तो वह व्यापारी का मैंने लाभ पहुंचाया, बिकवा दिया, अब वो बहुत प्रसन्न हो गया होगा। बीरबल ने कहा, हाँ सम्राट, ये तो प्रसन्न तो होना ही चाहिए, लेकिन आदमी का मन तो है, पता नहीं क्या सोचने लगे। उसने चलो पता करते हैं। गए तो बेच करके, सामान बेच करके तो बैठ चलने वाले थे, लेकिन चुपचाप बैठ करके चिंता की मुद्रा में वो दिख रहे थे, अपना हाथ रखे थे सिर पर के और कुछ सोच रहे थे। सम्राट दूर से ही देखते हैं तो उसको तो आश्चर्य हुआ, अरे फिर भी ये दुखी दिख रहे हैं, जाओ पता करो क्या बात है। वहां जा करके पता किए। बीरबल ने कहा कि भाई साहब, कल तो आप बहुत परेशान थे, आपके कंबल नहीं बिक रहे थे, सामान नहीं बिक रहे थे, आज तो सारे कंबल बिक गए, सामान बिक गए, आज आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। उसने कहा, हाँ मुझे प्रसन्न तो होना चाहिए, लेकिन मैं वही बार बार यही सोच रहा हूँ कि शुरू से ही अगर मैं कंबल की कीमत 250 लगाया होता तो मेरा कितना लाभ हुआ होता। जो सामान बिक नहीं रहा था उसके लिए वो बहुत परेशान थे, दुखी थे, मैं कर्जा कैसे अदा करूंगा, मैं परिवार का कैसे पालन पोषण करूंगा। और सारे सामान जब बिक गए तो उसका मन क्या सोचने लग गया, लाभ के लिए। जो बिक गए उसके लिए वो प्रसन्न नहीं थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां हमें खुश होना चाहिए, वहां हमारा जो मन है, सोचने का ढंग निगेटिव होने के कारण, नकारात्मक होने के कारण, वहां भी वो दुख ही अर्जित कर लेता है। ऐसे ही एक उदाहरण ऐसा भी है, एक प्रकार का ऐसा भी मनुष्य है जो अभाव में भी जीता है, गरीबी में भी जीता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह प्रसन्न रहता है। एक आदमी ऐसा भी होता है, करोड़ों की संपत्ति है, उसके पास किसी प्रकार की धन दौलत, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, फिर भी वो उसका जीवन है, समय है, 24 घंटे वह टेंशन में उसका जीवन बीतता है। क्यों? क्योंकि समझ नहीं है, विचार नहीं है, उस पर सोचता ही नहीं है। ऐसे ही हम सकारात्मक अगर सोच लें, प्रतिकूलता आने पर भी अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, सही विचार करते हैं, विवेक करते हैं, तो उसमें भी दुखी होने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक व्यक्ति था, नगर का बहुत बड़ा वह सेठ था, तो उसके पास धन दौलत की तो कमी थी नहीं, बड़ा विस्तार उसका। और उसने सोचा कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी धन है, मैं ऐसा रहने के लिए ऐसा मकान बनाऊं कि देखने लायक हो इस क्षेत्र में। और ऐसा ही किया उसने। जितने भी अनुभवी कारीगर थे सभी लोगों को बुलाया और उसने कहा कि मुझे ऐसा मकान चाहिए, आप बना कर दीजिए, जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी खर्च चाहिए, मैं इसको दूंगा। और उसने उन लोगों को ठेका दे दिया। बनाए, बन करके तैयार हुआ। बनने में बहुत दिन लगा, लगभग 2-2.5 साल लग गया। पूरे तैयार हो गए महल। देखने में ही देखने, दो भी देखते थे तो अवाक रह जाते थे, ऐसा तो महल हमने कभी देखा ही नहीं। तो क्या हुआ, जो भी काम करते हैं तो वहाँ प्रवेश गृह प्रवेश के लिए एक प्रोग्राम रखा और उसका तो बहुत विस्तार था, बड़े बड़े लोग परिचित थे, सबको आमंत्रण भेजा कि आज से 1 सप्ताह के बाद रविवार का दिन गृह प्रवेश है, आप सब लोग पधारे और इस कार्यक्रम में आप लोग सफल बनाएं, आशीर्वाद दें। ये कार्ड सबको भेज दिया गया, सबको भेज दिया गया। और वो क्या था, बरसात का दिन रहा, रविवार का दिन तय था, तो बरसात के दिन होने की वजह से शुक्रवार के दिन बहुत बारिश हुई। ऐसी बारिश तो कभी कई वर्षों तक हुई नहीं थी, बहुत बारिश, बाढ़ की स्थिति आ गई। और उस समय क्या हुआ, जो बना हुआ जो महल था, उसका इमारत था, वह ढह गया, पूरा जमींदोज हो गया, पूरा जमीन में मिल गया, धंस गया। आस पड़ोस को पता चला, मित्रों को पता चला, परिवार वालों को पता चला, अरे इतनी मेहनत से सेठ जी ने ये महल बनाए, इमारत बनाए और
ये आयोजन था रविवार का दिन, और उसका 2 दिन पहले उसका जो महल है गिर गया। स्वाभाविक बात है, जिसकी जो हानि हो जाती है लोग उसको तसल्ली देने के लिए, ढांढा दिलाने के लिए आ जाते हैं। आए उसके पुराने मकान में, सेठ जी बैठे हुए थे और सब परिवार के लोग, मित्र लोग आए और उसको ये बताने लगे कि भाई क्या करें, प्रकृति है, प्रकृति के आगे किसी की बस की बात नहीं है। कोई आदमी किया होता ऐसा कुछ काम, गलत काम, तो उसको दंडित किया जा सकता था, लेकिन प्रकृति है, प्रकृति में सब विवश है। सब अपने अपनी समझ के अनुसार ये उसको सेठ जी को समझाने लगे। दुखी होने की बात नहीं है। सेठ जी सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। तो उसका जो निकट के जो मित्र था उसने कहा, हम सब आपको कह रहे हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? उसने कहा तू उठा और अपने घर के बाहर से गए और मिठाई की दुकान से 5 किलो मिठाई जलेबी खरीद करके ले आए, और जितने लोग आए हुए थे उसके घर में अब सबको बांटने लगे। अब उसको मित्र से रहा नहीं गया। उसने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम्हारी इतनी बड़ी हानि हो गई है और तुम मुस्कुरा रहे हो और मिठाई भी बांट रहे हो। सेठ जी ने कहा कि मैं दुखी नहीं हूं, मैं प्रसन्न हूं। क्यों? मैं कारण बताना चाहता हूं। देखिए, आज 2 दिन बाद रविवार का दिन मैंने क्या रखा था, गृह प्रवेश का दिन रखा था, और उसमें क्या होता, मेरे जितने भी परिचित लोग थे, मित्र थे, परिवार के लोग थे, सब लोग यहाँ एकत्रित हुए होते। और मैं ये सोच रहा हूँ कि उस दिन अगर बारिश हो जाती, उस दिन अगर बरसात हो जाती और ऐसी घटना घट जाती, तब क्या होता, इमारत तो जाता ही जाता, लेकिन हम सब की भी जान चली जाती, कोई नहीं बचते। कम से कम हम सब तो सुरक्षित हैं। कोई बात नहीं, मेरा महल गया, चला गया, इतने वर्षों से मैंने मेहनत किया, खर्च किया, वो चला गया, लेकिन मेरे पास पुरुषार्थ है और समय आने पर 2-4 वर्षों तक पर मैं ये महल खड़ा कर सकता हूँ। लेकिन जब जिंदगी ही चली जाएगी उसको दोबारा मैं हासिल नहीं कर सकता। इसलिए मैं खुश हूँ। धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ प्रकृति को कि वो पहले ही 2 दिन पहले ही बरसात करके ये घटना करा दी। उसके पास पूरा अवसर था दुखी होने का, वो रो सकता था, आंसू बहा सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को क्या रखा, सकारात्मक रखा, विचार रखा, विवेक का प्रयोग किया, इसलिए उसने वह दुखी नहीं हुआ। इसलिए हम सबको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी कोई भी घटना घटे, चाहे परिवार में हो चाहे अपने जीवन में हो, तो उस पर विवेक और विचार रखने की जरूरत है। घटना तो घटती है, उसको हम पुनः हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जब हम ही उस पर विचार नहीं करेंगे, निगेटिव विचार रखेंगे, तो हमारे साथ साथ दुखी रहेंगे, हमारे परिवार समाज के लोग भी दुखी रहेंगे। इसलिए ये सब पर विचार करने की जरूरत है। इसलिए सदगुरु कबीर ने यही कहा कि करो विचार तो सब दुख जाए। विचार करने पर हमारा माना हुआ दुख है वह सब समाप्त हो जाते हैं, चाहे वह मानसिक दुख हो चाहे वह शारीरिक दुख हो। तो हम सबको विवेक विचार करने की जरूरत है। थोड़ी देर मैं सदगुरु कबीर साहब की ये पंक्ति करो विचार तो सब दुख जाए, इस पर विचार रखा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सदगुरुदेव की जय।